डॉक्टर मानसी, आपसे बहुत बेसिक वही क्वेश्चन, हिंदी भाषी प्रदेशों से क्यों ज्यादा विकसित हैं दक्षिण के राज्य? मूल प्रश्न ये है। थैंक यू। प्रोफेसर आनंद जी ने एक्चुअली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो रख ही दिया है, तो मैं अब उसके आगे का बात कहना चाहूंगी। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो देखने का यहाँ पे, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में बहुत पीछे जाते हैं कई हिंदी स्टेट्स, और लिटरेसी रेट जब हम बोलते हैं हम बेसिक एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। अभी प्रोफेसर आनंद जी ने बताया कि सेंटर और स्टेट का जैसे डिफरेंट पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज रही तो उसका अंतर आता है। मैं उस बात से कुछ हद तक तो सहमत हूँ, पर उसके आगे भी मैं एक बात रखना चाहूँगी कि ग्रास रूट लेवल पे भी इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स है, जिसको कि प्रोफेसर आनंद ने अलग तरीके से रखा कि यहाँ के काफ़ी लोग रिवोल्यूशनरी हैं, पर द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशनरिज्म या एक्सट्रीमिज्म की तरफ चला गया है, जिसका सबूत आज है। क्योंकि अब तो कई साल से दोनों पार्टी हैं, एक ही पार्टी रूल कर रही है एटलीस्ट 5 साल से। तो पर अगर मैं यूपी का एग्जाम्पल लूँ इस मामले में, तो यूपी तो बदतर हो गया, फ्रॉम बैड टू वर्स चला गया पिछले 5 साल में। तो पार्टी सेंटर और स्टेट में एक होने से सॉल्यूशन नहीं होगा। इट इज अबाउट द पीपल, दैट इज अनदर पार्ट, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट पेट्रियार्की। ये जो मुझे लगता है कि यूपी इट इज अ वर्स्ट एग्जाम्पल एंड ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल टू शो केस पेट्रियार्की एंड वर्स्ट एग्जाम्पल टू शो केस हाउ वुमेन आर ट्रीटेड इन द स्टेट। अब इसमें लैंग्वेज इसलिए आता है कि यूपी में एक जो हम ओपीएम बहुत और इवन बिहार, यूपी, झारखंड और ये जो सारे नॉर्थ, पूरा नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गुजरात से बेटर है, तो गुजरात भी उसमें आता है, राजस्थान भी आता है। ये जो हम लोग रिलीजन एज अ ओपीएम सेल करते हैं इन स्टेट्स में, इसका भी अफेक्ट होता है। क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं करंट चर्चा चल रही है हिंदी को राष्ट्रभाषा, मतलब पुशिंग इनटू द थ्रोट ऑफ अस दैट हिंदी इज राष्ट्रभाषा। तो कहीं ना कहीं हम एक जो हम नेशनलिज्म के अंदर भी जिसको लैंग्वेज को लाते हैं, लैंग्वेज इज एक्चुअली जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम बोले हिंदी बोल के ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे और ज़्यादा राष्ट्रवाद हो जाएंगे, तो मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर और आता है जो डेवलपमेंट और लैंग्वेज से रिलेटेड, वो है कम्युनल हार्मनी, जिसको कि मैं बता रही थी कि ओपीएम और रिलीजन। अगर हिंदुइज्म और हिंदुत्व में हम अंतर नहीं करते हैं और हिंदी को हम सोचते हैं कि वो हिंदुइज्म और हिंदुत्व से बहुत जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच बहुत छोटी है और हमारी लिमिटेड भी सोच है। तो अगर साउथ स्टेट्स बहुत डेवलप्ड हैं तो मैं उसका भी बात रखना चाहूँगी, और मैं ये करेक्शन भी करना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट अबाउट साउथ स्टेट्स ओनली, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी हमारे बाकी नॉर्दर्न स्टेट से ज़्यादा डेवलप्ड है, वेस्टर्न स्टेट से ज़्यादा डेवलप्ड है। एंड व्हेन आई एम सेइंग डेवलप्ड, आई स्ट्रांगली मीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। I strongly mean how women are better, how education is better, how children are better, how they are healthier, how they have more people, able to do higher education, how women feel safe for that matter. So कहीं ना कहीं लैंग्वेज ने डेफिनेटली हेल्प तो किया है सदर्न स्टेट्स में। और एक इम्पॉर्टेंट बात सदर्न स्टेट्स की ये भी है कि हर स्टेट को अपने रीजनल लैंग्वेज पे बहुत प्राउड है। समवेयर नॉर्दर्न एंड पर्टिकुलरली यूपी अपना यूपी तो संभाल नहीं पाता है, पूरा देश संभालने जा रहा है, ये भी यूपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यूपी अगर अपना हिंदी अपने यूपी में ही संभाल ले तो भी बहुत हो जाएगा। तो लैंग्वेज दूसरे स्टेट्स में थोपने की जरूरत नहीं है। साउथ में ये एडवांटेज है कि एवरीबडी देयर लोकल लैंग्वेज एंड देन दे actually respect English language, not because they have to speak in English, but because they know that English language is a global connector। और ये उनका बहुत बड़ा एडवांटेज है। हिंदी पकड़ के और हाथ में तलवार लेके और राम राम करने से देश डेवलप नहीं होगा, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो अगर मैं इवन गुजरात फॉर दैट मैटर में भी ये प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेशन जो होता है, जो अभी आप लोग नरेगा भी पहले बात कर रहे थे, संदीप जी थे उस समय,
ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एजुकेशन को फॉर एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। सदर्न स्टेट्स में जब आप ट्रैवल करते हैं तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट एक पर्सन का बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच टाइम दे स्पेंड इन नेचर, हाउ मच टाइम दे स्पेंड विद फैमिली, हाउ मच टाइम दे स्पेंड विद रीडिंग, ये सब चीजें, मैं तो खुद गुजरात में रहती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मिसिंग लगता है। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज ये हमको ऑफर करता है। अब आप ये बताएं कि इंग्लिश में ज्यादा रीडिंग हो, हिंदी में कम, ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अब ये तो एजुकेशन का भी लेना देना है। हिंदी भी उतनी ही अच्छी लैंग्वेज है जितना इंग्लिश, पर अगर मैं इंग्लिश एजुकेटेड हूँ तो मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि मुझे हिंदी बोलना चाहिए। और हिंदी से मेरे राष्ट्रवाद होने का कोई सर्टिफिकेशन आज तक तो कोई नहीं दे पाया, किसी के भी फॉर दैट मैटर। तो जब तक कोई यूपी बिहार अगर जब तक अपने स्टेट के लिए प्राउड नहीं होंगे और एक ऐसा लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो ग्लोबली उनको कनेक्ट करता है और देश के सभी भाग से भी कनेक्ट करता है। आप मणिपुर जाइए, नागालैंड जाइए, इंग्लिश बोलिए, बहुत इजीली कम्युनिकेशन होता है। तो ये एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा, बिकॉज लैंग्वेज और रिलीजन को जोड़ना नहीं है, लैंग्वेज और पॉलिटिक्स को जोड़ना नहीं है। लैंग्वेज इज जस्ट अ कोडिंग to communicate between two different cultures, you know. So I think somewhere they have to focus more on education and also move a little bit away from politics, because UP's politics is spoiling the whole country's politics, unfortunately. So I will stop here and I will take it further from here. मानसी जी, मैं आपसे एक बहुत स्पेसिफिक चीज पूछ रहा हूँ। जैसे आप ले चली जाइए, लद्दाख चली जाइए। मैं अभी पिछले ही वर्ष पेंगोंग में था, ले में। वहां पे कुछ पेंटर थे और वो देवरिया के और झारखंड के लोग थे। जो सड़क बनाने वाले, वो पूरे लेह लद्दाख में आप चली जाइएगा, सड़क बनाने वाले या तो छत्तीसगढ़ या झारखंड या ईस्टर्न यूपी बिहार के लोग हैं। आप जैसा आनंद भाई साहब ने कहा, पंजाब की पूरी एग्रीकल्चर ही डिपेंडेंट है उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों पे। उसी तरह से अब तो बम्बई, महाराष्ट्र में जो मच्छी मार है, जो ट्रेडिशनल मछली मारते थे, वो भी यूपी के लोग अब जाने लगे, जिन्होंने समुद्र देखा ही नहीं है, लेकिन मछली मार वाला एक बड़ी तादाद में मच्छी मार में यूपी के लोग अब आ गए। आप किसी भी स्टेट को ले लीजिए, तो ये बहुत आसान चीज नहीं है कि आप स्टेट को अलग अलग करें। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब कोरोना आया था तो सब अपने अपने स्टेट पे भागे थे। मैं अभी वो एक डिबेट शुरू हो जाएगी। मैं जो ये कह रहा हूं, ये जो डिसिप्लिन की बात है ना, ये जो हम लोग यहाँ पे एक आदत करते हैं ना, अयोध्या में हमने कुछ मांस गोश्त फेंक दिया और फेंक के हमने कहा, सोचा कि इस पे कुछ और वो फेंका हिंदुओं ने मस्जिद के सामने, और उसका कुछ नहीं हुआ, उन व्यक्तियों का कुछ नहीं हुआ। बग्गा जी को पुलिस आती है पकड़ने, उसके बाद हाईकोर्ट रात में उठ के उनकी जमानत पे स्टे देता है। मुझे ये जो लगता है ना, रूल ऑफ लॉ जो है, उसको शायद अगर हम तो मुझे लगता है कि उत्तर भारत में हम लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मेरे पास इस समय हाईकोर्ट का ऑर्डर है कल का। हाईकोर्ट का कल का ऑर्डर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर में लोगों को रौंदा गया, उस दिन वहां दफा 144 लगी थी। हाईकोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब गए कैसे? डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब दफा 144 लगाने वाली सरकार थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद वहां कैसे जा रहे हैं? ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चंस। तो हम लोग जो एक रूल, हम लोग सब चलता है, देख लेंगे, कर लेंगे, हम वो वाला एटीट्यूड भी है। आपको क्या लगता है? क्योंकि ये अलग नहीं होता, ये फैब्रिक ऐसा हो गया है कि हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट है, कोई हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। मैं थोड़ा मानसी जी इसको समझना चाहूंगा। थैंक यू आनंद जी। सवाल बहुत अच्छा है और मैं प्रोफेसर आनंद कुमार ने जहाँ से बात छोड़ा है, मैं वहां से लेना चाहूंगी कि ये जो लेबर यहाँ से उधर जा रही है, ये भी तो हमको सवाल पूछना चाहिए। जब यूपी, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट्स, झारखंड तो बहुत अच्छा कर रहा है पहले के कंपैरिजन में जहाँ से शुरू किया, लेबर को जाना क्यों पड़ रहा है? आपने कभी गुजराती लेबर देखा है, बंगाली लेबर देखा है, अगर अदर देन मोस्ट ऑफ द वेरी एक्सट्रीम पुअर बंगाली? नहीं देखा है। गुजरात से लोग अमेरिका जाते हैं। हाँ, मैं वहां जाने वाली थी, मैं वहां पहुंचने वाली थी। तो जो इंटरनल कोलोनाइजेशन हो रहा है, वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम तो है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात इज कोलोनाइजिंग इंडिया, जो कि सबसे बड़ा डिजीज है।
अनफॉर्चुनेटली, और ये शायद गांधी जी पटेल का जो एक बहुत परसोना था वो अभी तक छाया हमारे देश में चल रही है, और अनफॉर्चुनेटली उसका वर्स्ट साइड देख रहे हैं। पर अगर लेबर उधर, अगर हमारा लेबर माइग्रेशन है, केरला जा रही है, इसका मतलब ही देयर इज अ सम सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस जिसको कि वो अटेन कर पाती है। हमारी, जैसे प्रोफेसर आनंद ने भी कहा, तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? पर ये भी आप देखिए वर्ल्ड ओवर ये हमारा कांस्टेंट रिसर्च बताता है कि प्लेसेस विच आर रिचर इन नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑलवेज पुअर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इस ये तो रहेगा ही, बट अगर हम अभी गवर्न, और बाय द वे जो आपने बताया लखीमपुर और कुछ भी कर सकते हैं, ये यूपी तो रामराज तो ऑलरेडी कब का आया हुआ है। यही तो पेट्रियार्की का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोग का, कि रामराज ही तो चल रहा है। कोई भी किसी के ऊपर गाड़ी चला देता है, कोई भी किसी को थप्पड़ मार देता है, कोई भी किसी को चाकू लगा देता है। मैं फर्स्ट टाइम लखनऊ गई तो मेरे लिए तो ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि जिस देश में एक छोटा नेल कटर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से कर नहीं जा सकता, उस देश में 100 युवक खुली तलवार लेके अपने सिर में ऑरेंज और रेड पट्टी लगा के जय श्री राम लखनऊ में गाना गा रहे हैं, और दुकान दुकान पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ये कहना इसलिए चाह रही हूँ, जो यूपी पे इतना पॉपुलेशन है, बिहार में भी पॉपुलेशन ज्यादा है, और वहां पे हम जितना टैक्स कलेक्शन है उससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट का मिसयूज भी बहुत ज्यादा है। अगर हम यूपी और बिहार और राजस्थान, गुजरात, यहाँ सारा जगह रिलीजन पे एक्चुअली इन्वेस्ट ना करें और एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, तो कहीं ना कहीं वी आर बेटर ऑफ बाय द वे। हाँ, स्पेशली यूपी में तो बिल्कुल रिलीजन और पॉलिटिक्स पे पैसा तो अब खर्च करना ही नहीं चाहिए। और मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, चाहे वो शशि थरूर जी बोले या कोई भी बोले, डेफिनेटली सदर्न स्टेट्स आर अर्निंग मोर and they are actually burdened by the northern states, और northern states बैठा actually बहुत ज्यादा misuse of resources करता है। proximity to Delhi is UP's biggest advantage and it is exploiting it। मेरे मन में तो कभी ऐसा आता है कि यूपी ही अगर इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाए, अलग हो जाए, तो पूरे देश का प्रॉब्लम ही सब खत्म हो जाए। सारा पॉलिटिक्स वो अपना लेके करता रहे, हम लोग को छोड़ दे प्लीज। हम लोग शांति से रहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हिंदी इम्पोजिशन है, राम का इम्पोजिशन है, अरे नहीं चाहिए हमको हमारे हिसाब से रहने दीजिए। आई लव इंग्लिश, कैन यू टेक आउट इंग्लिश आउट ऑफ मी? यू कैन नॉट। The constitution is written in English. Can you take out English out? You cannot. You should not. हिंदी मेरे रिलीजियस होने का, नेशनलिस्ट होने का कोई सबूत नहीं है। मैं इंग्लिश में भी उतनी ही नेशनलिस्ट हो सकती हूँ जितने हिंदी में एक मोस्ट करप्ट पर्सन हो सकता है और मोस्ट मर्डरस पर्सन हो सकता है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। जैसा कि आप लोग अभी यूपी में भी देखते हैं और सब जगह हम लोग ये सब बातें करते हैं निवेश की। यूपी में निवेश क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं आते बड़े बड़े ये सब बिजनेस टाइकून्स यूपी में क्यों नहीं डाल रहे हैं? यूपी में सारा पैसा हमको पॉलिटिक्स में ही डालना है और रिलीजन में ही डालना है। जितना तो आप लोग मंदिर में पैसा डाल रहे हैं, उतने में तो एटलीस्ट 500 गांव तो पूरे बस जाते और उनके 50 साल की गांव एम्प्लॉयमेंट बन जाती। तो ये हम लोग पैसा क्यों कहाँ बर्बादी कर रहे हैं? हम साउथ से पैसा उठा के यूपी में रिलीजन और पॉलिटिक्स में डालेंगे, तो ये तो फेयर नहीं है ना। और उसके बाद भी लेबर वही जाएगा, क्योंकि लेबर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर डिग्निटी ऑफ वर्क एंड एंड ऑफ द मंथ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। यूपी में तो कुछ ही लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो ये जो हम केरला में भी देखते हैं, देखिए कोई भी समाज का वेलबींग तभी है जब सब लोग धीरे धीरे उठ रहे हैं। यूपी में तो राजे महाराजे जैसे लोग रहते हैं और एकदम फिर फकीरी पे आ जाते हैं। ऐसा कैसे है? आप गुजरात में भी आप जो अच्छी बात है वो है कि सबको समाज में एक साथ उठने की एक बात दिखती है, अब वो काफी समय से चल रही है। यूपी बिहार में ये नहीं दिखता है, चाहे वो आप रीजनल के हिसाब से बोलिए या चाहे आप पर्सनल के हिसाब से, इंडिविजुअल्स के हिसाब से। अब रही बात जो मुझे बहुत मन कर रहा था कि आप लोग के इस डिस्कशन में बात करूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स, और अभी बात इस पे हुई भी थी कि हमारा यूरोप का मॉडल है। एक्चुअली हमें टैक्सेशन सिस्टम और बाकी गवर्नेंस भी इतना इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, क्योंकि जितना हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं उतना ही वी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। एंड अनफॉर्चुनेटली
UP is becoming an eyesore for the country. It is a shame to have a UP-like state in the country, to be honest. By all means, whether it is women, whether it is education, whether it is corruption, whether it is midday meal, whether it is गुंडागर्दी, in all aspects it is really big problem. तो आप education नहीं देंगे, employment नहीं देंगे, एटलीस्ट इतना कर सकते कि हर स्टेट को शुड हैव इट्स ओन राइट ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड इवन स्पेंडिंग. देन इफ अ माइग्रेंट वांट्स टू गो फ्रॉम यूपी टू केरला, जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन कैसा है, I will dream of a country where all chief ministers are forming a committee of this country and there is no prime minister, to be honest. The head of the country is in rotation and all chief ministers are leading the country. We do not want a prime minister and president who are not able to run the country. We want every state to be independent. That's my way of looking at it. And let the states negotiate with each other. Why the center has to decide? दिल्ली तो अपने आप को संभाल नहीं पाता, देश को क्या संभालेगा? दिल्ली अपने आप को ही संभाल ले. आप तो एक मतलब म्युनिसिपल कमिश्नर के जैसे काम करती है, चीफ मिनिस्टर के जैसे काम नहीं करती है. आप कहाँ संभाल रही है एज अ चीफ मिनिस्टर? तो इम्पॉर्टेंट बात है कि स्टेट को ज्यादा मेरे ख्याल से और पावर्स मिलने चाहिए और यूनियन ऑफ स्टेट्स को ट्रूली समझना चाहिए, कोई चीज थोपना नहीं चाहिए. और ट्राई लैंग्वेज की जैसे संदीप जी ने बात की, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हर स्टेट में ट्राई लैंग्वेज होना, ताकि अगर जब माइग्रेंट होता है, माइग्रेंट का माइग्रेशन होता है दूसरे स्टेट्स में, a person knows at least one more local language, because local language is not only for employment, it is also for social integration. ये समझना जरूरी है. जैसे हम नेदरलैंड्स जाते हैं, मैंने नेदरलैंड्स में 7 साल रही हूँ, तो हमको फ्री में सिखाया गया फॉर सोशल इंटीग्रेशन. तो वो हमारे अंदर से आना चाहिए. तो साउथ, जैसे मैं बंगाली हूँ तो मैं बाय डिफॉल्ट 3 लैंग्वेज जानती हूँ. सिमिलरली कर्नाटक के लोग, महाराष्ट्र के लोग बाय डिफॉल्ट 3 लैंग्वेज जानते हैं. यूपी के लोग कहाँ 3 लैंग्वेज जानते हैं? बिहार के लोग कहाँ 3 लैंग्वेज जानते हैं? बिहार में तो फिर भी एक लैंग्वेज है. आपके आवाज म्यूट है. আমি একটু বলতে পারি, আমি একটু বুঝতে পারি. একটু বলতে পারে না, আমি তো লিখতেও পারি আর বলতেও পারি. তো আমি 3টেই ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো করে লিখতে পারি, ভালো করে বলতে পারি, साइंटिफिक पेपर पढ़ पारी. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो हम माइग्रेशन की बात करते हैं, जो हमारे देश में इतना सारा माइग्रेशन है, वो इट बिकम्स वेरी यूजफुल. यूरोप में भी अब ना चाहते हुए भी इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है. देखिए, हम हिंदी को बढ़ाने के लिए इंग्लिश को छोटा नहीं कर सकते. ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी. अगर हम पूरे दुनिया में आज की तारीख में 1 in 6 person is Indian, it is because we have a very good command over language. It is because we make a very good human resource. We cannot deny that fact. तो हम दोगुलापन नहीं कर सकते. ये और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदी जानने से मेरा देशभक्ति बड़ा नहीं हो जाएगा. जिंदगी भर इंग्लिश बोल के भी एक ईमानदार इंसान रह सकती हो, और जिंदगी भर हिंदी और राम राम करके भी किसी के पीठ में छुरा बोक सकती हो, जो कि गुजरात मॉडल है. राम बगल में छुरी, सिंपल बात है. तो मैं यहीं रुकना चाहूंगी. थैंक यू.